भैया देख रहे हैं कि देखो लोग कितने परेशान से बैठे हैं। ये देखिए इंडिया का यूथ है, कहीं चाय पी रहा है, कहीं पे बेचारा क्या कर रहा है, बड़े परेशान से हैं लोग। कोई ये देखो फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि काम धंधा तो है नहीं। हम भैया तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो कह रहे काम धंधा नहीं है, कुछ काम हम नहीं है, बेरोजगार हैं ज़्यादातर लोग। तो हम इनसे बात करते हैं जनता से कि वो क्या कहते हैं। भैया अब ये देश के अंदर, भैया नमस्कार, आपका नाम सर? आपका नाम क्या है भैया? अरे बताइए कि अरे मुझे बताइए कि जो देश में जो बेरोजगारी है, जो कारण क्या है, क्या कारण है, हम यही पूछ रहे हैं। हाँ क्यों यंग मैन क्यों घूम रहा है? जी क्यों घूम रहा है सर? बस और बताइए ना। उसके लिए कुछ न कुछ उनके पास समाधान होना चाहिए। ये जो अदरवाइज जो भी हो रहे हैं, हाँ लेकिन प्रसाद उसके ऊपर मत ध्यान बांटिए। मतलब मेन इन बच्चों को देखिए पहले। हाँ तो इसका क्या समाधान आप बताएंगे? आने वाले समय में देश को संभालना जिन्होंने। जी, जो बेरोजगारी का क्या समाधान आपके पास कोई बता सकते हैं? अच्छा अब तो चल दिए। अच्छा ठीक है, यही तो मैं उसे बता, आप बताएंगे भैया? अरे कौन है? अरे भैया इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? कुछ ये जो अभी बोल रहे थे भैया कि बेरोजगारी, आप क्या काम करते हैं? मैं सर अभी तो कितने क्लास पढ़े हैं आप? हाँ ग्रेजुएट हैं। अच्छा और आपको जॉब नहीं मिला है, आप बेरोजगार हैं? जॉब कर रहा था। अच्छा बेरोजगार है, अभी काम वाम नहीं है। अच्छा एक्चुअली मेरे ऊपर कोई संकट आ गई थी मेरे फैमिली के ऊपर, तो मैं 2-4 महीने छोड़ के घूमा। घूमने के बाद आया तो मेरे को जॉब नहीं मिला नहीं। अच्छा तो अभी आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो यूथ है हमारे देश का, जो वो बेरोजगार ज़्यादा घूम रहा है? बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तमाम राज्यों के अंदर काम धंधा नहीं है लोगों के पास में, लोग परेशान, यूथ इधर उधर घूम रहा है। तो उसका खाली दिमाग शैतान का घर, वो कभी ना कुछ तो करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, भूखा क्या करेगा बेचारा। तो समय उसको काम धंधा करेगा तो अपने काम के बारे में सोचेगा, तो वो लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों में पड़ेगा ही नहीं, है ना? आप पत्रकार हैं जी, आप तो घूमते रहते हैं जी, आप जगह जगह घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं जी। जो खाली दिमाग होता है शैतान का। हाँ वही चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। यूथ है बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास काम धंधा नहीं है, वो पास काम नहीं है, मैं पढ़ाई घूमूंगा। हाँ ऑनलाइन कोई प्रोग्राम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, या कुछ भी नाच रहा है, कूद रहा है, बेचारा क्या करे? वो काम ही नहीं उसके पास, काम ही नहीं उसके पास। भाई मैं 100 रुपये दूंगा, तू ये काम कर देगा? हाँ हाँ, खाली बैठा है घर में, भूखा बैठा है, मेरे को पैसे चाहिए। हाँ चल भाई मैं चलो भाई मैं नारे लगा दूंगा, रैली में चला जाऊंगा, मैं कर दूंगा। हाँ यही है सर बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का कोई समाधान आपको लगता है कि जनता सरकार की तरफ से बेरोजगारी का कोई समाधान लगता है किसी भी राज्य? ये बेसिकली बेरोजगारी जो एक मुद्दा है वो राज्य से रिलेटेड भी है और सेंटर से रिलेटेड भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं कि हम बेरोजगारी हटा देंगे, हम ये इतने सारे नए जॉब देंगे, इन वादों के ऊपर ही सत्ता में आती है वो, है ना? और जो केंद्र जो राज्यों की सरकारें भी यही बात बोलती है, लेकिन क्या वो पूरा करती हैं? तमाम राज्यों की सरकारें जो क्या इन वादों को पूरा करती है? ये बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में है, किसी एक राज्य विशेष की बात नहीं है। नहीं तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर मैं वही करना चाह रहा हूँ कि जो भी सरकार आती है हजारों वो लेके आती है कि मैं ये करूँगा, मेरे बिल में दूंगा, मैं वैकेंसी ये निकालूंगा, मैं डॉक्टरी में दूंगा, मैं प्राइवेट जॉब सेक्टर में दूंगा, लेकिन देती कुछ नहीं है। अच्छा तो सरकार एक तरफ से ये भी बात चल रही है इस समय कि अगर सरकार, कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो भी उन्होंने वादे पूरे नहीं करे, रोजगार की बातें करते थे कि हम जॉब देंगे, और वो पूरे वादे नहीं करें तो उसके बदले के अंदर अभी एक ये पिछले दिनों ये बात चल रही थी कि बेरोजगारी भत्ता दो यूथ को, जिससे कि अगर काम नहीं दोगे तो भत्ता दो उसको, जो वो खाली ना घूमे रोड पे, कुछ काम कर सके, उसको खर्चा तो दो कम से कम। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं बेरोजगारी भत्ता के बारे में? राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने एक नियम निकाला है कि जो बेरोजगार है ना, जो शादीशुदा नहीं है, बेरोजगार है, उनके लिए मैं 3000 रुपये दूंगा। वो लेकिन इलेक्शन की वजह से निकाला ना, अब इलेक्शन आने वाले उसने निकाला, वो पहले क्यों नहीं किया उसने? उसमें भी शर्त है, शायद आपको पता हो ना जी, उसमें भी शर्त है, इस कंडीशन में इनको दूंगा, उस कंडीशन में दूंगा, तमाम शर्तें लगा के। अल्टीमेटली की भी देना नहीं किसी भी तरह से, वही वादे कर दो लेकिन नहीं देना। वही कंडीशन हरियाणा सरकार भी लगाना चाह रही है। जैसे कौन कौन सी कंडीशन है उसमें? कंडीशन ये है कि आप शादीशुदा नहीं हो, तब करते क्या हो, खेती बाड़ी करते हो तो नहीं दूंगा, आप शादीशुदा नहीं हो फिर भी आप कोई जॉब कर रहे हो तो नहीं दूंगा। अच्छा, हजारों तरीका है, उतना तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, उतना मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। जी जी, तो इन तमाम इतनी सारी कंडीशन लगा दी, शर्तें लगा दी उन्होंने, ये करो ये करो, ये कंडीशन होगी पूरी तब देंगे। इसका मतलब किसी भी कीमत पर उन्होंने देना नहीं। तो सरकार की ये चाल है कि भैया दिखाने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा पिछले दिन हमने काफी उछाला, लोगों ने, पत्रकारों ने लुभावना कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, बेरोजगारी की। यूथ जो हमारे देश का बेरोजगारी इस तक हद बढ़ गई है कि लोग परेशान घूमते हैं, यूथ हर जगह परेशान होकर ये देख सकते हैं। ये जो है ना, हाँ, तो उन्होंने फिर देखा,
हाँ वोट बैंकिंग मैं ये नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस के लिए और सारे पार्टी करते हैं, सारी पार्टी करती है। मैं वही हाँ, तो लोग नेताओं ने ये बोल दिया कि चलो जी हम ये दे देंगे, लेकिन कह रहे भैया क्यों दें और देंगे कैसे, कह रहे कहाँ से लाएंगे, तो कह रहे शर्तें लगा दो, इतनी मुश्किल शर्त लगा दो, पूरी नहीं कर पाएगा और ना किसी को दे पाएंगे हम। जबकि विदेशों में ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा काम नहीं करता मिलता है उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है और अच्छा खासा बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसको। हाँ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो जो भी नॉर्मल जॉब का स्टैंडर्ड है उसके 50% ही दे दो, है ना, कुछ तो दो उसको कि यूथ कुछ काम कर सके, कुछ और काम कर सके जब तक नहीं काम कर रहा है। एक मेरी बात सुनिए जी, आज के डेट में कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा के बारे में बोलूँ। हरियाणा का भी जो गवर्नमेंट रेट है वो 95,000 है, 95,500 रुपये है। तो उसका प्रेजर भत्ता कितना होना चाहिए? 4,000, आधा तो होना चाहिए ना, 5,000 4,000 होना चाहिए ना। 2,000 क्या है सर? तो भीग दे रहे हो क्या आप? दो ठीक है। तो आपको लगता है कि सरकारें, जितनी भी सरकारें ये सिर्फ वादे करती है इलेक्शन की वजह से, कोई भी सीरियस नहीं है ये अपनी बात के ऊपर, ये तो सिर्फ जुमले लगते हैं आपको? ये जुमले लगते हैं आपको ये कि जो बातें करते हैं कि हम ये कर दे देंगे, जॉब दे देंगे, इतने लाख जॉब दे देंगे, ऐसे बोलते हैं, इलेक्शन से पहले तमाम वादे करते हैं। सर मैं एक बात बोल रहा हूँ, अभी की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, देश के लिए बहुत अच्छी है, बट बेरोजगारी के लिए फेल है। देश के तमाम मुद्दे उसमें भी फेल है वो, ऐसे भ्रष्टाचार नहीं दूर कर पाई वो, और बेरोजगारी नहीं दूर कर पाई, भ्रष्टाचार नहीं दूर कर पाई वो, और बेरोजगारी दूर कर। और सुनिए, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसके अंदर अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखते हैं, मेरा डाटा नहीं है, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा है, उसमें से टॉप 12-13 राज्यों में से 7 बीजेपी रूल्ड है और नंबर 1 पे यूपी है आदित्यनाथ का जो बीजेपी का है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है अशोक गहलोत कांग्रेस का, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, दोबारा से फिर वही बीजेपी रूल्ड स्टेट, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। मैं सबका डाटा बता दूं, 7 राज्य बता दिया ना, अरे बता दिया 7 राज्य, अरे भाई बता दिया, अभी निकाल के दिखाता हूँ डायरी, सुनो 7 राज्यों में बीजेपी सरकार है, 7 में बीजेपी सरकार है, 7 राज्यों में टॉप में। अब बता दिए ना आपको पूरा लिस्ट बता, 4 तो बता दिए, लिस्ट तो बताओ क्या हुआ है। अब ये दिखाते हैं, 1 मिनट रुको, बताओ। सर नमस्कार। सर जो इस समय जो बेरोजगारी की जो हालत है देश के अंदर, पूरे सभी राज्यों का मुद्दा है ये, कोई एक राज्य का मुद्दा नहीं है, कि तमाम राज्यों के अंदर जो बेरोजगार जो यूथ घूम रहा है, इधर तो घूमता है, वो खाली बैठा खाली दिमाग शैतान का घर जो कहते हैं ना, कि कुछ ना कुछ करते हैं तो उनको कोई भी बोलता है कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, वो तमाम रैलियों में चले जाते हैं लोग। रैली आज देखते हो कितनी सारी रैली में लाखों हजारों की संख्या में लोग होते हैं, नेता लोग, सभी पार्टी के लोग यूज करते हैं उनको, और फिर जब ये हिंसा भी हो रही है तो बेरोजगार लोग वेले बनती है। तो ये टॉप जो इंडिया के जो मुद्दे हैं ना, बेरोजगारी भी उनमें से एक है। तो राहुल गांधी भी मान चुके हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि इसको ये एक बड़ा मुद्दा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, बेरोजगारी सचमुच है या नहीं है? नहीं है बेरोजगारी नहीं है, सब लोग कारोबार मिला हुआ है, कारोबार करना नहीं चाहते लोग। करना कौन लोग नहीं करना चाहते हैं? ये जो खाली बैठे हैं ये नहीं करना। इक्का दुक्का कोई हो सकता है ना जो आपसे मिले हो, इक्का दुक्का नहीं, पूरे देश के लोग तो आपसे नहीं मिले। ये जो रैलियों में लेके जाते हैं 200 400 रुपए में, आप उनको दिहाड़ी पे बुलाओ, नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सारे दिन वहाँ बैठे रहेंगे, दारू पी लेंगे उसकी। नहीं तो देश में बेरोजगारी नहीं है, नहीं है, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं काम ही नहीं करना। जो भारत का जो डाटा है जो दिखाती है, सरकारें भी खुद दिखाती है अपने डाटा को कि भाई ये इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर, इतने राज्यों में बेरोजगारी, तो वो झूठा है डाटा। अपना काम भी तो है तो सारे लोग तो बिजनेस तो नहीं कर सकते ना सर? नहीं, सारे अफसर बनना सर, आप नहीं अफसर नहीं। अच्छा मेरी सर एक बात बताइए कि पिछले दिनों अगर आपको याद होगा कि मोदी सर ने, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि 50-50 हजार कोलेटरल, बिगर कोलेटरल गारंटी के मैं ले लो बैंक से, उन्होंने अनाउंस कर दिया था, ठीक है। जब जनता वहाँ पे गई बैंक के अंदर तो 20,000 भी नहीं दिए, बैंक वालों ने बोला मोदी से जाके ले लो, वो तो जुमलेबाजी करते रहते, वो थोड़ी देंगे तो हम उन्हीं से ले लो, 20,000 भी नहीं दिए किसी को। अब मतलब वो लोगों का कारोबार चौपट हो गया, कोरोना की वजह से भी चौपट हो गया, तो लोगों के पास काम धंधा ही नहीं। बात कर रहे हो, बेरोजगारी पे बात कर रहा हूँ, लोगों का पैसा ही नहीं है, बिजनेस कैसे करे? आप कह रहे हैं बिजनेस कैसे करे, आप कह रहे हैं बिजनेस कर लो, जॉब मत ढूंढो, तो फिर बिजनेस कैसे करे? फ्री में बिजनेस होगा क्या सर? बिजनेस फ्री में कैसे होगा काम, बताइए? 20,000 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। मुझे एक बात बताओ, सारे दिन बैठ के ताश खेलते हैं? नहीं, सब तो पूरा इंडिया ताश खेलता है क्या? 150 करोड़ लोग ताश खेलते हैं क्या? इंडिया तो नहीं खेलता, तो फिर यही बताओ, ज्यादातर खेलते नहीं, जो खेलते हैं, अरे ज्यादातर कहाँ खेलते हैं? इक्का दुक्का कोई 150 करोड़ में 10 भी नहीं होंगे। हाँ, बैंक दे देते, पैसा नहीं देते वापिस बैंक। नहीं, आप जनता के पैसे की बात करें, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खा जाते हैं, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए राइट ऑफ कर देते हैं, वो ठीक है, और फिर वही बोल रहा हूँ, वो तो लेके भाग जाते हैं। बेचारी जनता तो बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, फ्लॉप हो जाती है, वो अलग बात है, कोशिश करे, लेकिन वो नीरव मोदी, चौकसी और ये भाग के खा के विजय माल्या भाग गया, वो ठीक है क्या? कौन अच्छा बता रहा है? तो फिर वही बोल रहे हैं, तो जनता है, जनता को एक चांस तो कैसे करेगा बिजनेस, बताइए? हवा में तो बिजनेस नहीं होगा ना, उनको हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। कौन कराएगा बिजनेस? तो सरकार ही करा सकती है, हेल्प तो सरकार ही करेगी ना, फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिलेगी? आप देखिए कि अगर प्राइवेट, अगर आप किसी से लोन लोगे भैया, तो 20% मांगते हैं, 15% मांगते हैं, जो मार्केट में हर महीने का
कौन देगा 10% 15% हर महीने का? ऐसी बात नहीं है। बैंक ही जाएगा ना, नहीं, बैंक में सस्ता होता है थोड़ा, बैंक भी देता है, बैंक सस्ता देता है। आपने बेरोजगारी के ऊपर मुद्दा उठाया सर उसी का मुद्दा है कि बिगर कारोबारियों ने बोला अपना काम कर लो, तो अपना काम फ्री में तो नहीं होगा ना, काम पैसा तो चाहिए ना उसके लिए। ये राहुल गांधी का मुद्दा। सर हम किसी को नहीं देखिए, आप प्रो बीजेपी मत होइए ना, आप देश की बात करिए ना, आप राहुल गांधी की बात मत कीजिए, आप राहुल गांधी की बात मत कीजिए, मोदी की बात मत कीजिए, अपने देश की बात करें। राहुल गांधी की आपने बात की, मोदी की वो सिर्फ एग्जाम्पल बताया। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया ना, तो बेरोजगारी के ऊपर बोल रहे हैं ना। आपने अभी क्या बोला? इन्होंने बोला अपना बिजनेस कर लो, तो अपना बिजनेस तो पैसे से होगा ना। मैं कहता हूँ लोन मिलेगा तभी तो। मैं दिखाता हूँ जो चौक है ना, वहाँ लोग बैठे रहते सर चाय वाले को बेचारे को पैसे लगे, हर छोटा सा काम करोगे उसमें भी पैसे चाहिए हैं। ये सर, कमा रहा है ना। तब कमा रहा है, लेकिन पैसे तो चाहिए शुरुआत करने के लिए। हाँ तो ये भी तो कहीं से लाया होगा। तो ये कहीं से लिया है बेचारा, किसी से लिया है, सब घर में ऐसे किसी से ही देता है, हर किसी के पास संभावना नहीं है ना सब सर। ऐसे ही लाते, कोई नहीं, फर्क नहीं है। अगर अभी कमेटी वाला आ गया वो तो भागेगा भी। गरीब आदमी है ना, उसका तो यही हाल है, ये तो यहीं रहेगा फिर भी। ये नीरव मोदी नहीं है, ये ललित मोदी नहीं है, ये चोकसी नहीं है, ये विजय माल्या नहीं है, सरकार ने भगवा दिया उनको पैसे देके हजारों करोड़ रुपए, ये बेचारा गरीब आदमी यहीं बैठा रहेगा फिर भी। फिर पुलिस आएगी, एनडीएमसी आएगी, चला जाएगा, फिर यहीं गरीब आदमी बैठ जाएगा। चाय रुपए 10 रुपए की चाय में 1-2 रुपए बचेंगे, इसको बेचारे को संघर्ष कर रहा है। तो ये बात नहीं है सर, आप बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप हो सकता है बीजेपी प्रो, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ सभी राज्यों में प्रॉब्लम है। नहीं सर मैं कह रहा हूँ सभी राज्यों में प्रॉब्लम है, मैंने शुरू में कहा था सब राज्यों में मुद्दा प्रॉब्लम। उठाया ही नहीं, आपने बोला इस मुद्दे को। ये बहुत बड़ा मुद्दा मोदी जी ने ये है, बोला, वो क्यों उठाएंगे? आपने बेरोजगारी वाली बात नेता लोग तो कभी उठाएंगे नहीं इन मुद्दों को, क्योंकि जनता के भी मुद्दे उठाते ही नहीं। वो तो सिर्फ धर्म की बात करेंगे, जय श्री राम, भारत माता की जय, इलेक्शन जीत जाएंगे बस। वो तो यही उठाएंगे, वो जनता के मुद्दे उठाते ही नहीं। राजनेता कभी जनता के मुद्दे नहीं उठाते सर। ठीक है सर, हम वो रैली, राहुल गांधी रैली कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, वो जनता के मुद्दों की बात कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। भैया जी मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, भैया तू मोहब्बत की दुकान छोड़, पहले खाना दे दे लोगों को, 70 साल है की ना? मोहब्बत तो फिर वो कहीं बेकार की बात है। तो ये कह रहा हूँ राजनेता कभी असली मुद्दे नहीं उठाते, जो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार, काला धन है, सुनो, हम ये महिलाओं के खिलाफ अपराध कितने ज्यादा हो रहे ये हैं। नहीं कहते कि बेरोजगारी है ही नहीं। हाँ तो फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध कितना ज्यादा हो रहा है, तो ये तमाम लोग मुद्दे काम नहीं हैं करना चाहते। सर। सारे थोड़ी हैं ऐसे, उनको पैसा कोई देंगे तो काम करेंगे ना, ऐसे जाके किसी को बोले भाई ये मेरे को ये दे दो, कोई नहीं देगा ना सर। आप घर बनवाओ, हाँ। ठीक है, और फिर ये जो चौक पे मजदूर बैठते हैं ना, उनके पास जाओ, आपको सबका सारा हिसाब मिल जाएगा। अरे सर कितना काम करते हो, कितना? सर एक बात बताऊं, उनको पूरे साल के अंदर ना 1-2 महीने काम मिलता है, 8 महीने खाली बैठते हैं वो लोग। आपको पता है उनके बारे में, जानो पहले अच्छे से, मजदूर लोग कैसे जीते बेचारे, वो अमीर क्यों नहीं बन गए अभी तक? मैं गाँव में रहता हूँ। आप गाँव में रहते हो सर, फिर ये समझो। और वहाँ पे मजदूर भी है सर आप मजदूरों की तरफ देख रहे हो, बेचारा एक समय 300-400 रुपए मांग रहा है, लेकिन वो पूरे 2-3 महीने का सीजन होता है सिर्फ, तिमार के समय सफेदी करवा लो, ये करा लो, उसके बाद सारे साल खाली बैठते हैं वो लोग। आप समझो उस बात को, तकलीफ को समझो जनता की। आप इमोशनल मत होइए कि यहाँ पे बैठे हो, आप तो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एयर कंडीशन में बैठ के मजे ले रहे हो, इसलिए आपको ऐसी बात कर रहे हो। नहीं, सारे दिन पसीना आता है। पसीना ये देखो ना, चाय पी रहे हो खस्ता, 10 रुपए वाली चाय, बेचारा गरीब आदमी 2 रुपए की चाय नहीं मिलती है सर। ग्रेजुएशन कर रखी है, गाड़ी चलाता हूँ। ये फिर आप खुद ही बोलिए, देखिए क्या हाल है देश का, देखिए ना। शर्म क्या है? फिर आप शर्म काम है ना, तो गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरी है, तो काम है। खरीदी ना, कहाँ से आए मेरे पैसे, कहाँ से आए? बैंक ने दिया। हाँ वही कह रहा हूँ, तो बैंक जाना पड़ेगा ना, गरीब आदमी को काम शुरू करने के लिए। वो नहीं देता है, लोन नहीं देता है, 20,000 रुपए लोन नहीं मिलते जनता को। ऐसा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब ये जनता है ना, बोल नहीं पा रही है, कुछ लोग हमें तमाम लोग मिलते हैं, और कुछ लोग सही बात, अपने अपने मुद्दे, अपनी बातें कर। नहीं, आप बेरोजगारी वाली बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात करो। इन्होंने सर ने कहा कि नहीं सर, इन्होंने कहा कि बिजनेस कर लो, तो बिजनेस तो पैसे से होगा ना सर। बिजनेस का तो मैंने नाम ही नहीं दिया। आपने कहा अपना काम क्यों नहीं कर लेते? आपने कहा था अपना काम क्यों नहीं कर लेते, तो अपना काम कैसे होगा सर बताइए। अच्छा जो भी है सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पीजिए, मेरे को मत पिला।